नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। चलिए खबरों का रुख करते हैं सुपरफास्ट में। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज सबमिट नहीं होगा सर्वे। न्यायालय के दूसरे दिन की तारीख के लिए देंगे एप्लीकेशन। सैकड़ों फोटोग्राफ और कई घंटे का है वीडियो। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का नया वीडियो आया है, जिसके बाद ज्ञानवापी केस में ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी बोले वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। कोर्ट का फैसला इस्लाम के खिलाफ, शिवलिंग नहीं वो फव्वारा है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा निर्णय। शिवलिंग वाली जगह को सील करने का दिया आदेश। परिसर में वजू करने की नहीं होगी इजाजत और 20 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा। 12 फीट 8 इंच लंबा शिवलिंग का दावा। हिंदू पक्ष ने शेयर की तस्वीरें। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ पूरा। सर्वे होने पर अयोध्या में खुली खुशी की लहर। साधु संतों ने मिठाइयां बांटकर मनाई दिवाली। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने की बड़ी मांग। लखनऊ में सीएम आवास पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहे मौजूद। 100 दिन के एजेंडे और 2024 के लोकसभा पर हुई चर्चा। एक साथ 84 गाड़ियां निरस्त। ट्रेन निरस्त होने से बढ़ी परेशानी। गोंदा यार्ड की इंटरलॉकिंग निरस्त। सोलह गाड़ियों का बदला गया रूट। 23 दिनों तक मुसाफिरों को संभल कर करना होगा यात्रा। एक 102 एम्बुलेंस की स्थिति खराब। स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। गजरौला अस्पताल में एम्बुलेंस की स्थिति खराब। प्रेग्नेंट महिला जैसे एम्बुलेंस में बैठी एम्बुलेंस खराब। बालाजी शोभा यात्रा के दौरान कई लोग घायल। भैंसा बुग्गी की चपेट में आने से घायल हुए लोग। हादसे में बुजुर्ग की मौत। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जिला कारागार में बुद्ध पूर्णिमा कैंडल जलाकर किया गया नमन। बंदी और जेल प्रशासन ने किया नमन। बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को किया नमन। कुछ समय ध्यान में बिताया गया। अशरफ के गुर्गे पर रंगदारी का आरोप। एक व्यक्ति से 20 लाख की मांगी गई रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी। पीपल गांव का रहने वाला है पीड़ित। कलम किताब की जगह प्राइमरी स्कूल के बच्चों के हाथों में थमा दी। अध्यापकों ने झाड़ू लगाते हुए बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर से ये वीडियो आया सामने। पुलिस का मानवीय चेहरा। शादी टूटने के बाद बंधन में बंधे पुलिस की सूझबूझ से हुई शादी। शादी होने से दोनों परिवार खुश। बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल बस पलटी। बस पलटने से बच्चों में मची चीख पुकार। ग्रामीणों ने बमुश्किल बच्चों का रेस्क्यू किया। स्कूली बस में 20 से 25 बच्चे सवार थे। किशोरी से हुआ दुष्कर्म। गर्भवती होने पर खिलाई जबरन दवाई। छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी किशोरी। फोटो खींच किशोरी को किया ब्लैकमेल।
ब्लैकमेल करने वाला आरोपी निकला डॉक्टर। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर शेखर सिंह को गिरफ्तार किया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 3 यात्री घायल। और आपको बता दें कि स्लीपर बस पलटने से 22 यात्री घायल हुए हैं। सिरदपुर गांव के सामने एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। पुलिस अभिरक्षा में युवक की तबीयत बिगड़ी, 2 दरोगा 3 सिपाही लाइन हाजिर। पूरे प्रकरण की जांच सीओ छर्रा को सौंपी गई। भाई ने भाई को पीटा, जमीनी विवाद में भाई ने भाई को लाठियों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लगी आग। टैंकर में भरा था कच्चा तेल, टैंकर के कैबिन में आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर जा रहा था टैंकर। लकड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, लकड़ी हट्टा में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान नुकसान हुआ है। सदर कोतवाली का मामला। दो दिन की कहासुनी संघर्ष में बदली, 2 सगे भाइयों पर कैंची से हमला। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल, पूरे शरीर पर कैंची से किया गया हमला। आपको बता दें कि हालत गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ में दिव्यांग दलित युवक की मौत का मामला। आरोप है कि देर रात मृतक युवक के भाई बहन की बिना अनुमति के ही अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस से मृतक के भाई बहन थाने के बाहर बैठकर शव लेने की गुहार लगाते रहे। 2 की हालत गंभीर, 4 को मेरठ किया गया रेफर। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना शामली सिटी के भीखी मोड़ पर हुआ हादसा। चोर गैंग का खुलासा, एटीएम उखाड़ने वाले चोरों का पर्दाफाश। गिरफ्तार चोर उत्तराखंड के हैं, रहने वाले हैं। पुलिस चोरों से कर रही पूछताछ। बाराबंकी में जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बवाल। अध्यक्ष और महामंत्री के बीच जमकर हुई हाथापाई। एक वकील की कुछ दिन पहले हुई थी मौत। कार्यक्रम स्थगित करने को लेकर हुआ बवाल। अलीगढ़ में बहू ने सास और ननद को जमकर पीटा, दोनों को लगी गंभीर चोटें। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में जीआरपी को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 4 लैपटॉप 3 मोबाइल फोन बरामद। मुखबिर की सूचना पर चोरों की गिरफ्तारी हुई। रुड़की में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, वाहन चोर गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने चोरी की 8 बाइक की बरामद। कई महीनों से पुलिस को दे रहे थे ये चकमा। जौनपुर में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त 1 तमंचा, मैं कारतूस, 12,000 कैश बरामद। बाराबंकी में ई रिक्शा पलटने से 4 लोग घायल, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। एक युवक को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। ग्रेटर नोएडा में बहू ने सब्जी में जहर मिलाकर परिवार को खिलाया, 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहर खिलाने के बाद बहू बच्चों के साथ फरार। शामली में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान हुआ हादसा, म्यूजिक की तेज आवाज होने पर हुआ हादसा। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। दो की हालत गंभीर, 4 को मेरठ किया गया रेफर। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना शामली सिटी के भीखी मोड़ पर हुआ हादसा। चोर गैंग का खुलासा, एटीएम उखाड़ने वाले चोरों का पर्दाफाश। गिरफ्तार चोर उत्तराखंड के रहने वाले, पुलिस चोरों से कर रही पूछताछ।
बाराबंकी में जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बवाल। अध्यक्ष और महामंत्री के बीच जमकर हुई हाथापाई। एक वकील की कुछ दिन पहले हुई थी मौत। कार्यक्रम स्थगित करने को लेकर हुआ बवाल। अलीगढ़ में बहू ने सास और ननद को जमकर पीटा। दोनों लोगों को आई गंभीर चोटें। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 4 लैपटॉप 3 मोबाइल फोन बरामद। मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के दुबई दौरे पर रियासत आपको बता दें घमासान है और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की फटी जीन्स पर फिर फिसली जुबान। कहा जीन्स के विरोध नहीं बल्कि फटी जीन्स का विरोध है। अंग्रेज भारत आकर साड़ी पहनते हैं और हम जीन्स, ये कहाँ की संस्कृति है। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रहे सवाल। अब तक 41 लोगों की गई जान। उत्तराखंड राज्य में भीषण गर्मी के बाद अब लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका। 17 और 18 मई को भारी बारिश के आसार। देहरादून में चारधाम यात्रा पर अव्यवस्थाओं का मामला। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। बगैर पंजीकरण की यात्रा नहीं कर सकेंगे। जितनी व्यवस्था उतने ही करेंगे यात्रा। प्रदेश भर में बुद्ध पूर्णिमा की धूम। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेला क्षेत्र को 16 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया। उत्तराखंड राज्य में भीषण गर्मी के बाद अब लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका। 17 और 18 मई को भारी बारिश के आसार। रुड़की में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। वहां चोर गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने चोरी की 8 बाइक की बरामद। कई महीनों से पुलिस को दे रहे थे चकमा। देहरादून में दुकानों पर लगेगी लगाम। चारधाम यात्रियों से ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई। श्रद्धालुओं से अमर्यादित व्यवहार नहीं कर सकेंगे दुकानदार। पौड़ी में गुलदार के हमले से महिला की मौत का मामला। परिजनों ने सरकार से मांगी सरकारी नौकरी। गुलदार के आतंक से लोग खौफ में जी रहे हैं। पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए का दिया जाएगा मुआवजा। मसूरी में संदिग्ध हालत में शख्स का मिला शव मिलने से इलाके में हड़कंप। नौकरी की तलाश में मसूरी आया था मृतक। पौड़ी में पुलिस को मिली सफलता। कर्मचारी यशवंत की हत्या का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। आरोपी को भेजा गया जेल। यमकेश्वर में मामले विवाद में हुई थी हत्या। बयासी दिन बीत चुके हैं रूस और यूक्रेन के जंग को। यूक्रेन के शहरों पर अब भी हमले जारी हैं। यूक्रेन का दावा। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट की बढ़त के साथ 53,500 पर, जबकि निफ्टी 180 अंक उछलकर 16,000 पर कारोबार कर रहा है। LIC शेयर्स लिस्टिंग हुई डिस्काउंट के साथ। NSE पर LIC का शेयर 872 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि BSE पर ये 867 पर लिस्ट हुआ। कांस फिल्म फेस्टिवल में दीपिका फर्स्ट लुक और लुई के 2021 कलेक्शन की शिमरी ड्रेस में नजर आई दीपिका।
57 वर्षीय क्रिश्चियन रोका का T20 में डेब्यू। 13 मई को बुल्गारिया के खिलाफ किया डेब्यू। चौसठवें मुकाबले में PBKS की हुई हार की वजह कप्तान मैंग को ठहराया जा सकता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2202 नए मामले आए सामने। 27 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना के 2202 नए मामले आए सामने।